Hello बच्चों, let's read this question. The question says, all of the following are features required to facilitate cloning into a vector except। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो फीचर्स रिक्वायर्ड होते हैं क्लोनिंग के प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए इनटू ए वेक्टर, वेक्टर के अंदर क्लोनिंग का प्रोसेस को पॉसिबल करने के लिए जो भी फीचर्स रिक्वायर्ड होते हैं, यहाँ पे चारों गिवन ऑप्शंस में से एक फीचर ऐसा है जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सो हमें उस फीचर को निकालना। गिवन ऑप्शंस आर ऑप्शन ए न्यूट्रिएंट मीडियम, ऑप्शन बी क्लोनिंग साइट्स, ऑप्शन सी सिलेक्टेबल मार्कर एंड ऑप्शन डी origin of replication. To answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is features required to facilitate cloning into a vector क्लोनिंग प्रोसेस क्या होता है? क्लोनिंग मीन्स द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई copies of a desired gene in a cell is known as cloning. So, क्लोनिंग को वेक्टर के अंदर फैसिलिटेट करने के लिए कौन कौन से फीचर्स रिक्वायर्ड होते हैं? These are, the first feature is origin of replication. इसको शॉर्ट फॉर्म में ओराई भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? ये एक सीक्वेंस होता है जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है। मतलब उसका कॉपीज बनना शुरू होते हैं। अगर इस रेप्लिकेशन साइट में हम इफ वी इंसर्ट ए डीएनए, जो हमारे डिजायर्ड डीएनए है या जीन है, उसको इस रेप्लिकेशन साइट में इंसर्ट कर दे इनटू दिस साइट, देन दैट जीन ऑफ इंटरेस्ट can be made to replicate within the host cell. So उस जीन को रिप्लिकेट करने के लिए हम उसे origin of replication साइट में इंसर्ट कर सकते हैं। ये क्लोनिंग ऑफ ए वेक्टर प्रोसेस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज और फीचर इज सिलेक्टेबल मार्कर। इसमें क्या होता है? सिलेक्टेबल मार्कर्स, इनका रोल क्या होता है? इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग or selecting the transformant from the non-transformant and eliminating the non-transformant. So what are transformants? ट्रांसफॉर्मेंट्स ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर सर्टेन पीस ऑफ डीएनए और फॉरेन डीएनए इंसर्टेड होते हैं।
So they are actually genetically modified. So these are transformants and non-transformants में कोई DNA piece inserted नहीं होते हैं. इसके प्राइम एग्जांपल्स होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स. इन सम बैक्टीरिया, एग्जाम्पल इकोलाई. तो इसमें हमें पाया जाता है और देखने को मिलता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स. Another example is ampicillin resistant genes. ये जो जीन्स है ये नॉर्मल बैक्टीरिया के अंदर, नॉर्मल इकोलाई के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा. ये ओनली ट्रांसफॉर्मेंट में ही प्रेजेंट होता है. एंड ये जो जीन्स होते हैं दीज आर गुड एग्जांपल्स ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर्स. Now, the third feature is cloning sites. ये cloning sites जो होते हैं these are also called as the recognition site. इसके अंदर recombinant DNA को क्लोन किया जाता है. एंड ये वही साइट है जिसके अंदर पीस ऑफ डीएनए दैट इज फॉरेन डीएनए इसको इंसर्ट भी इसी साइट में किया जाता है. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये इस साइट को रिकॉग्नाइज कर देते हैं एंड इसके डीएनए को कट कर देगा एंड यहीं पर हम फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर देते हैं. सो नाउ लेट्स चेक आवर ऑप्शन. क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा फीचर्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं इन द क्लोनिंग इनटू ए वेक्टर. ऑप्शन ए न्यूट्रिएंट मीडियम ये रिक्वायर्ड नहीं होते हैं इन फैसिलिटेटिंग क्लोनिंग इनटू ए वेक्टर. न्यूट्रिएंट मीडियम एक मीडियम होता है जहां पे ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया को कल्टीवेट किया जाता है या ग्रो किया जाता है. इसका क्लोनिंग ऑफ जीन्स इनटू ए वेक्टर के साथ रोल नहीं है. बाकी ऑप्शन बी क्लोनिंग साइट्स, ऑप्शन सी सिलेक्टेबल मार्कर्स एंड ऑप्शन डी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये फीचर्स क्लोनिंग इनटू ए वेक्टर में पाए जाते हैं. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए न्यूट्रिएंट मीडियम. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.